प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा है, उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के अनुग्रह से, आशीषों से आप आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का आत्मा आप सबों के साथ है और साथ होगा। कि प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, वंदना करें और परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहें। प्रभु धन्यवाद योग्य परमेश्वर, जितना उसका धन्यवाद करें उतना कम है। हमारे जीवनों में निरंतर गवाहियाँ होती है, हर दिन परमेश्वर हमारी सहायता, मदद करता है, हमें गड्ढे से उठा के खड़ा करता है, हमें धूल से उठा के खड़ा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हमें हर दिन नित्य हमें प्रार्थना में लगे रहना है और उसका धन्यवाद करना है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबान से परमेश्वर, मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी, सारा समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जो आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड देख रहे हैं, वो इसलिए कि आप इस भवन की आवश्यकताओं के लिए, इस भवन में जो भी नीड है उसके लिए आप आपके दान ऑफरिंगों को बो सकते हैं। आप आपके हाथों को बढ़ा सकते हैं कि जिससे परमेश्वर का वचन जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचे, जहाँ परमेश्वर प्रचार नहीं हुआ है वहाँ पहुँचे, जहाँ लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वहाँ पर परमेश्वर को के वचनों को हम पहुँचा सके। हम सब मिलकर उसके लिए हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर के राज्य में हम बोएंगे तो हम गरीब नहीं होंगे। परमेश्वर के राज्य में यदि हम बोते हैं तो हम निर्धन नहीं होते। परमेश्वर के राज्य में हम बोते हैं तो हम हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में जाता, अस्पतालों में नहीं जाता, नशे में नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। जब उसके लिए खड़े होते हैं तो वो हमारे लिए खड़ा होता है। जब हम उसका नाम ऊंचा करते हैं तो संसार में वो हमारा नाम ऊंचा करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में मल्टीप्लाई की आशीष करके उसको 1000 गुना वापस लौटाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप जब अपने हाथ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवनों में 1000 गुना ही लौटाएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। यिर्मयाह 1 का 19। यिर्मयाह 1 का 19। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। कौन आपसे लड़ेगा? अब ये प्रश्न आता है कि आपसे कौन लड़ने वाला है? आप बोलोगे कि मेरा बैरी कोई है ही नहीं, मेरा तो किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से मेरा मनमुटाव नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, फिर आपसे कौन लड़ेगा? शैतान आपके जीवनों में हमेशा वो लड़ने के लिए बैठा है। वो ऐसी योजनाएं आपके जीवनों में बनाता है कि वो आपको पाप में गिराए, आपको वो दुखों में गिराए, वो चिंताओं में गिराए। हो सकता है कि आपके जीवनों में बीमारियां आए, हो सकता है कि आपके जीवनों में कलेश आए, हो सकता है आपके जीवनों में गरीबी आ जाए, हो सकता है आपके जीवनों में कर्जा हो सकता है पति पत्नी में नहीं बनती हो, बच्चे नहीं सुनते हो। इस तरह की तमाम समस्याएं शैतान लेके हमारे जीवनों में आता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो संकट हो, चाहे वो आपकी बेरी हो, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, चाहे दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, चाहे कितना भी संकट आपके ऊपर आ जाए, चाहे बीमारी आपके ऊपर आ जाए, चाहे कर्जा आपके ऊपर आ जाए, चाहे लोन वाले आपके घर आ जाए, चाहे आपके घर मांगने वाले आ जाए, जो आपसे पैसा मांगने वाले हो, कर्जा जिनसे आपने लिया हो, ऐसे लोग आपके घर पे आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं। चाहे कितने भी लोग आपके विरोधी हो जाए, पड़ोसी आपका विरोधी हो जाए, चाहे बीमारी आपके जीवनों में आ जाए, आपके परिवार में बीमारी आ जाए, या दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, कलेश आ जाए, कितना भी आपके विरुद्ध लोग खड़े हो जाए। जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो हमारे विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। जब विरुद्ध आपके लोग खड़े हो सकते हैं, आपका बैरी हो सकते हैं, आपके दुश्मन हो सकते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, ऐसे लोग आपके जीवनों में आ सकते हैं। तो वचन कहता है कि वे तुझसे लड़ेंगे तो सही। तो ये तो कंफर्म है कि वो आपसे लड़ेंगे तो सही। तो इसके लिए तो हमें तैयार रहना है हमेशा कि विद्रोह तो होगा, विरोध तो होगा, हर तरफ से समस्याएं तो आएगी ही, लेकिन हमें क्या करना है? वे तुझसे लड़ेंगे तो सही,
परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हमसे प्रॉमिस है कि कितनी भी परिस्थितियां उल्टी आ जाए, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन वो तुझ पे प्रबल ना होंगे। प्रबल ना होंगे मतलब वे तुझसे जीत नहीं पाएंगे, वे तुझ पे हावी नहीं हो पाएंगे। फिर आगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर का प्रॉमिस है हमसे कि परमेश्वर बचाने के लिए हर घड़ी हर समय हमारे साथ है। ये हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। कुछ बीमारी आई, कुछ कर्जा हो गया, कुछ तकलीफ आई, तो हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का ये प्रॉमिस है, ये वायदा है कि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा की यही वाणी है। फिर से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। बचाने के लिए, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु बचाने के लिए हमारे साथ है। वो हर घड़ी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी उलट फेर की हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपको बचाने के लिए खड़ा है। ये लेकिन प्रश्न ये आता है कि परमेश्वर कब आपके साथ होगा? परमेश्वर जब आपके साथ होगा जब आप परमेश्वर के साथ होंगे। जब हम परमेश्वर की ओर आएंगे, जब हम परमेश्वर की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हर एक समस्या से परमेश्वर आपको निकालेगा, हर एक तकलीफों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपके दुश्मनों को आपके पैरों में कर देगा। लेकिन आपको हर एक अपने अधर्म के कामों को, हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को, हर एक गलतियों को आपको अंगीकार करना है और परमेश्वर के सम्मुख आना है। आज तक जो भी हम गलतियां करते आ रहे थे, वो परमेश्वर के सामने हमें अंगीकार करना है कि प्रभु जो भी गुनाह आज तक मैंने किए हैं परमेश्वर, उसे आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पर चलना चाहता हूँ परमेश्वर। फिर परमेश्वर की आज्ञाओं पर आप चले, परमेश्वर के वचनों पर चले, उसकी प्रार्थनाओं में नित्य लगे रहें, उपवास में लगे रहें और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं। देखिए आपके जीवनों में ब्लेसिंगों की बारिश होने लगेगी। पर परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे आपके लिए खोल देगा परमेश्वर, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, वो आपको बचाने के लिए हरदम तैयार है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में घर कर जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप हर एक को बचाने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी विपरीत है परमेश्वर, चाहे बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर, चाहे कष्ट हमारे जीवन का हिस्सा है परमेश्वर, हर एक दुर्बलता हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर आप बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हो परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हो परमेश्वर। और प्रभु हर घड़ी हर समय आप हमें बचाओगे परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को आप ऊंचा उठा रहे हो परमेश्वर, एक एक को परमेश्वर आप ऊंचा उठा रहे हो परमेश्वर, एक एक को आप परमेश्वर लहू आपके लहू से धो के शुद्ध कर रहे हो परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर देख रहे हैं हर एक को ब्लेस घोषित करते हैं परमेश्वर। इनके जीवनों से जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है वो अभी निकल जाए यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर मैं अधिकार के साथ आदेश देता हूँ कि परमेश्वर के जीवनों में जो भी परमेश्वर कंफ्यूजन का आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, वो आज ही नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।